आप राशिफल देखते हैं, आप मेष से लेकर मीन राशि तक के दैनिक राशिफल देखते हैं। एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, यानी कि 3 नक्षत्रों के 9 चरण होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है सटीकता से थोड़ा सा दूर हो जाए। हमने यहां कोशिश की है सटीकता के और नजदीक जाने की, यानी कि हम यहां पर आपके समक्ष नक्षत्र फल लेकर आए हैं। नक्षत्र फल की हर नक्षत्र का साप्ताहिक भविष्य फल। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और अपने नक्षत्र को पहले से निकाल कर देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आपका नक्षत्र क्या कहता है। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धन संपदा। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल मिराकल के आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं नक्षत्र फल। जी हां, जैसा कि अक्सर हमारे पास में मांग आती है कि राशिफल बताएं, राशिफल के ऊपर वीडियो बनाएं। तो राशिफल में चूंकि 12 राशियां होती हैं और अगर हम भारत की जनसंख्या की बात करें, हम 130-140 करोड़ जनसंख्या की बात करें, तो प्रत्येक राशि के अंदर लगभग 10 करोड़ प्लस लोगों की बात कर सकते हैं। तो हमने और गहराई से प्रस्तुतिकरण करने का विचार बनाया है। हमने सोचा कि हम आपको नक्षत्र फल बताएंगे। नक्षत्र फल यानी कि एक राशि के अंदर 3 नक्षत्र होते हैं और 3 नक्षत्रों के 9 चरण होते हैं। हम यहां चरण के अनुसार तो नहीं बताएंगे, लेकिन हम यहां नक्षत्र के अनुसार आपको आपका भविष्यफल बताएंगे। और यह भविष्यफल 1 हफ्ते का होगा, क्योंकि दैनिक भविष्यफल 27 नक्षत्रों का एक वीडियो में, 2 वीडियो में प्रिडिक्ट कर पाना असंभव है। प्रिडिक्ट तो कर दिया जाएगा, लेकिन वो वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि लोग उसे देखकर बोर होने लगेंगे। हम पूरे 27 नक्षत्रों को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और हो सकता है पार्ट 4 तक, और एक ही दिन में यह सारे वीडियो आप लोगों के समक्ष होंगे। आज है 17 मार्च। हम आज से ही नक्षत्र फल प्रारंभ कर रहे हैं, 17 मार्च से लेकर 23 मार्च तक के लिए, यानी इस सोमवार से लेकर रविवार तक आप इस नक्षत्र फल को समझ सकते हैं। चलिए अधिक समय ना लेते हुए प्रारंभ करते हैं अश्विनी नक्षत्र से। तो सबसे पहले बात करेंगे इस सप्ताह कुछ प्रमुख ज्योतिषीय घटनाओं की। चंद्रमा तुला से लेकर मकर राशि तक गोचर करेगा, जो अश्विनी नक्षत्र के जातकों के लिए ऊर्जा और साहस को बढ़ाने का कार्य करेगा। सूर्य, बुध, शुक्र और राहु मीन राशि में होंगे, जिससे मानसिक उथल पुथल हो सकती है, कुछ भ्रम की स्थिति का निर्माण हो सकता है। मंगल मिथुन राशि में होंगे, जो क्रिएटिव और संचार से जुड़े कार्यों में सफलता दिलवाने का कार्य कर सकती हैं। 22 मार्च को शनि अमावस्या है, जिससे अश्विनी जातकों को अपने महत्वपूर्ण निर्णयों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता पड़ सकती है। बुध अस्त है, जैसे व्यवसायिक मामलों में सोच समझकर निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। अश्विनी नक्षत्र, करियर और व्यवसाय, नई शुरुआत के लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट पर या व्यापार की योजना कर रहे हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं, उसे बढ़ा सकते हैं। जल्दबाजी से निर्णय ना लें। इस नक्षत्र के जातकों में साहसिक निर्णय लेने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन इस सप्ताह धैर्य रखना पड़ेगा। प्रोफेशनल लाइफ में नई जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, प्रमोशन के योग बनते हैं, लेकिन अपने वरिष्ठों के साथ मतभेद से बचना है। बिजनेस में निवेश करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह लें। पार्टनरशिप में काम करने वालों को सतर्क रहना चाहिए। क्रिएटिव और मीडिया फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए यह पहचान बनाने का अवसर है। आर्थिक स्थिति की बात करेंगे, अचानक धन लाभ के योग बनते हैं, लेकिन यह छोटी अवधि के लिए होगा। खर्चे बढ़ सकते हैं, इसलिए सोच समझकर धन का प्रबंधन करें, धन का मैनेजमेंट करें। पुराने निवेश से लाभ मिलने के संकेत मिल रहे हैं। नई संपत्ति खरीदने की योजना बन सकती है, लेकिन कर्ज लेने से आपको बचना होगा। और यदि कोई पुराना कर्ज चल रहा है तो उसे चुकाने का यह सही समय आ चुका है। फिर हम बात करेंगे प्रेम और दाम्पत्य जीवन की। प्रेम संबंधों में सकारात्मकता आएगी। अगर आप किसी को प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं तो यह समय बहुत अनुकूल होगा। पुराने रिश्तों में सुधार होगा, लेकिन अहंकार की भावना से आपको बचना होगा। दाम्पत्य जीवन में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। जीवन साथी के साथ बातचीत करने में संयम बरतना होगा। और जो लोग विवाह के इच्छुक हैं उनके लिए अच्छे प्रस्ताव
मिलने की उम्मीद है। एक दूसरे से दूर रहने वाले प्रेमियों के लिए यह सप्ताह विशेष रूप से रोमांटिक होगा। स्वास्थ्य की बात करेंगे, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र का संबंध सिर से और मस्तिष्क से होता है, इसलिए इस सप्ताह सिरदर्द, माइग्रेन और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। शरीर में ऊर्जा अधिक रहेगी, जिसके कारण अनिद्रा की शिकायत हो सकती है। ड्राइविंग करने में आपको सावधानी बरतनी चाहिए, आलस्य से बचना चाहिए और नियमित व्यायाम करना चाहिए। पेट से जुड़ी छोटी मोटी समस्याएं आ सकती हैं, खान पान में संतुलन रखें। भरणी नक्षत्र, फिर बात आती है भरणी नक्षत्र की। प्रमुख ज्योतिषीय घटनाओं की बात करते हैं। चंद्रमा तुला राशि से मकर राशि के बीच में गोचर कर रहा होगा, जिससे भरणी नक्षत्र के जातकों में मानसिक और भावनात्मक बदलाव होंगे। सूर्य, बुध, शुक्र, राहु मीन राशि में होंगे, जिससे करियर और पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। मंगल मिथुन राशि में होंगे, जो साहस और ऊर्जा बढ़ाएंगे, लेकिन जल्दबाजी नुकसान कर सकती है। 22 मार्च को शनि अमावस्या होगी, जो पुरानी समस्याओं को सुलझाने के लिए अनुकूल समय हो सकता है। बुध अस्त है, जिससे संचार और निर्णय लेने में सतर्कता बरतनी होगी। करियर और व्यवसाय की बात करते हैं। नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन धैर्य रखना अत्यंत आवश्यक है। सहकर्मियों के साथ में संबंध अच्छे बनाए रखने की आवश्यकता है। व्यवसायियों के लिए यह समय थोड़ा संघर्षपूर्ण रह सकता है। थोड़ा धैर्य रखने से, संयम रखने से कार्य अच्छे बनेंगे। नौकरी जिन जातकों को बदलनी है, उनके लिए यह सप्ताह शुभ संकेत दे रहा है। सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी, लेकिन किसी भी कागजी कार्रवाई को सावधानी से करें। आर्थिक स्थिति की बात करेंगे। आर्थिक मामलों में सुधार होगा, लेकिन खर्चे भी अधिक होंगे। किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले सोच विचार करना आवश्यक रहेगा। आकस्मिक धन लाभ के योग बन सकते हैं। विशेष रूप से शेयर बाजार या सट्टे में लगे हुए लोगों के लिए बड़े खर्चों को टालने का प्रयास करें, बचत पर ध्यान दें। फिर हम बात करेंगे प्रेम और दाम्पत्य जीवन की। तो प्रेम संबंधों में गहराई आएगी, लेकिन अहंकार से बचना है। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, लेकिन बातचीत करने से मामला सुलझ जाएगा। जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए नए रिश्तों की संभावना बन रही है। परिवार में किसी बड़े निर्णय को लेकर पुनर्विचार हो सकता है, चर्चा हो सकती है। स्वास्थ्य की बात करेंगे। थकान और मानसिक तनाव की बात कर सकते हैं। एसिडिटी और पेट से जुड़े हुए अन्य दिक्कतें आ सकती हैं। खान पान पर विशेष ध्यान रखें। महिलाओं को हार्मोनल असंतुलन होने की शिकायत हो सकती है। फिर हम बात करेंगे कृत्तिका नक्षत्र की। कृत्तिका नक्षत्र इस सप्ताह की प्रमुख ज्योतिषीय घटनाओं के आधार पर चंद्रमा तुला से मकर राशि के बीच में गोचर करेगा, जैसे कृत्तिका नक्षत्र के जातकों को निर्णय लेने में सावधानी आवश्यक होगी। सूर्य, बुध, शुक्र और राहु मीन राशि में होंगे, जिससे करियर और संबंधों में कुछ अनिश्चितता बन सकती है। मंगल मिथुन राशि में होंगे, जिससे विचारों में बदलाव आ सकता है और यात्रा के योग बन सकते हैं। 22 मार्च को शनि अमावस्या होगी, जो पुराने कर्मों के फल दिलाने का समय है। बुध अस्त है, जिससे संचार और तर्क वितर्क में सावधानी जरूरी होगी। फिर हम बात करेंगे करियर और व्यवसाय की। कार्यस्थल पर नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन धैर्य से काम लें। बॉस और सहकर्मियों के साथ रिश्ते अच्छे बनाए रखें। अहंकार से बचें। व्यवसाय में थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन पुराने ग्राहक फायदा देने वाले होंगे। सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी, लेकिन किसी भी कागजी कार्रवाई में ध्यान रखें। रचनात्मक और मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति की बात करेंगे तो आर्थिक स्थिति में आर्थिक मामलों में सुधार होगा, लेकिन खर्च भी अधिक रहेंगे। निवेश करने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें। आकस्मिक धन लाभ के योग बन सकते हैं, विशेष रूप से वृषभ राशि के कृत्तिका नक्षत्र के जातकों के लिए। धन संचय की ओर ध्यान दें, अनावश्यक खर्चों से बचें। फिर हम बात करेंगे प्रेम और दाम्पत्य जीवन की। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी, लेकिन अहंकार और गुस्से से आपको बचना होगा। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, लेकिन बातचीत से मामला सुलझने की आशा है। जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए नए रिश्तों की बात हो सकती है। परिवार में किसी बड़े निर्णय को लेकर चर्चा हो सकती है। फिर हम बात करेंगे स्वास्थ्य की। थकान और मानसिक तनाव हो सकता है, पर्याप्त आराम करना चाहिए। शरीर में एसिडिटी और पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। खान पान का विशेष ध्यान रखें। महिलाओं को हार्मोनल इनबैलेंस हो सकता है। योग और ध्यान करने से मानसिक शांति प्राप्त होगी। तत्पश्चात हम आते हैं रोहिणी नक्षत्र पर। सबसे पहले हम इस सप्ताह में होने वाले ज्योतिषीय घटनाओं के अनुसार देखेंगे।
चंद्रमा तुला से मकर राशि के बीच में गोचर कर रहा है, जिससे रोहिणी नक्षत्र के जातकों को मानसिक रूप से दृढ़ और व्यवहारिक निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त होगी या सहायता मिलेगी। सूर्य, बुध, शुक्र, राहु मीन राशि में होंगे, जिससे सामाजिक जीवन और प्रेम संबंधों में कुछ अनिश्चितता बन सकती है। मंगल मिथुन राशि में होंगे, जो आर्थिक मामलों में तेजी और बुद्धिमानी से निर्णय लेने का संकेत देते हैं। 22 मार्च को शनि अमावस्या होगी, जो पुराने अधूरे कार्यों को निपटाने के लिए एक अच्छा समय है। बुध अस्त हैं, जिससे किसी प्रकार के दस्तावेजी काम में सावधानी की आवश्यकता होगी। करियर और व्यवसाय की बात करेंगे। नए प्रोजेक्ट और योजनाओं में सफलता मिल सकती है, लेकिन धैर्य रखना आवश्यक होगा। नौकरी पेशा जातकों के लिए प्रमोशन या नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने आवश्यक हैं। इस वक्त अहंकार से बचना भी आवश्यक है। व्यवसाय करने वालों के लिए यह सप्ताह लाभदायक रहेगा, लेकिन साझेदारी में सतर्कता बरतनी आवश्यक है। क्रिएटिव फील्ड, मीडिया और फैशन इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए यह बहुत अच्छा समय है। आर्थिक स्थिति की बात करेंगे तो निवेश के लिए अच्छा समय है, लेकिन कोई भी निर्णय जल्दबाजी से ना लें। अचानक धन लाभ के योग बन सकते हैं, विशेष रूप से संपत्ति या शेयर बाजार से जुड़े लोगों के लिए। व्यय नियंत्रित रहेगा, लेकिन विलासिता पर अधिक धन खर्च हो सकता है। भोग विलास इस प्रकार की चीजों पर अधिक धन खर्च हो सकता है। बचत को प्राथमिकता दें और अनावश्यक खर्चों से बचें। प्रेम और दाम्पत्य जीवन की बात करेंगे। प्रेम संबंधों में गहराई आएगी, लेकिन भावनात्मक अस्थिरता से बचना है। दाम्पत्य जीवन में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन संवाद से मामला सुलझने की भी आशा है। परिवार में किसी महत्वपूर्ण विषय को लेकर, किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर चर्चा हो सकती है, बातचीत हो सकती है। और जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए नए रिश्ते बनने की संभावनाएं बन रही हैं। स्वास्थ्य की बात करेंगे तो अनिद्रा और मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान और योग करें। गले और थायराइड से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, खान पान का विशेष ध्यान रखें। शुगर, ब्लड प्रेशर के मरीजों को सतर्क रहना होगा। रूटीन में बदलाव और नियमित व्यायाम करें। फिर हम बात करेंगे मृगशिरा नक्षत्र की। अगर प्रमुख ज्योतिषीय घटनाओं के अनुसार देखा जाए तो चंद्रमा तुला से मकर राशि के बीच में गोचर करेगा, जिससे मृगशिरा नक्षत्र के जातकों को मानसिक स्पष्टता मिलेगी और निर्णय लेने में सहायता मिलेगी। सूर्य, बुध, शुक्र, राहु मीन राशि में होंगे, जिससे करियर और व्यक्तिगत जीवन में कुछ भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मंगल मिथुन राशि में होंगे, जो साहस और ऊर्जा देते हैं, लेकिन जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है। 22 मार्च को शनि अमावस्या होगी, जो आत्मनिरीक्षण और पुराने कार्यों को पूरा करने के लिए सही समय है। बुध अस्त हैं, जिससे कि दस्तावेजी काम यानी कि डॉक्यूमेंट्री जो काम होंगे वह और संचार में बहुत सतर्कता की आवश्यकता होगी। फिर हम बात करेंगे करियर और व्यवसाय की। नई नौकरी या प्रमोशन के योग बन रहे हैं, लेकिन धैर्य रखना आवश्यक होगा। अपने बॉस से, अपने सीनियर से अच्छे संबंध बनाए रखने बहुत आवश्यक हैं। इस वक्त अहंकार से बचने की आवश्यकता है। व्यवसाय करने वालों के लिए नए सौदे मिल सकती हैं, लेकिन कानूनी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ना आवश्यक होगा। क्रिएटिव फील्ड, मीडिया, मार्केटिंग और रिसर्च से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह बहुत शानदार रहेगा। विदेश से जुड़े कामों में सफलता मिल सकती है। आर्थिक स्थिति की बात करेंगे, अचानक धन लाभ के योग बन सकते हैं, विशेष रूप से शेयर बाजार और व्यापार से जुड़े हुए लोगों के लिए। विलासिता पर खर्च अधिक हो सकता है, लेकिन संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। निवेश करने से पहले विशेषज्ञों से सलाह लें, खासकर भूमि और प्रॉपर्टी से जुड़े कार्यों में। पुराने अटके हुए धन की प्राप्ति इस सप्ताह हो सकती है। पुराने अटके हुए धन की प्राप्ति के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। प्रेम और दाम्पत्य जीवन की बात करेंगे। प्रेम संबंधों में रोमांस और गहराई बढ़ेगी, लेकिन अनावश्यक बहस से बचें। जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए नए रिश्ते मिलने की उम्मीद बन रही है। वैवाहिक जीवन में भावनात्मक संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। पार्टनर के साथ यात्रा के योग बन रहे हैं, जिससे संबंध और अधिक मधुर होंगे। स्वास्थ्य की बात करेंगे, मानसिक तनाव और अनिद्रा की समस्या हो सकती है। योग एवं ध्यान करें। गले और फेफड़ों से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, खासकर मिथुन राशि के मृगशिरा नक्षत्र के जातकों के लिए। सिर और माइग्रेन की समस्या भी बनी रह सकती है। व्यायाम और पौष्टिक आहार की ओर ध्यान दें, उसे प्राथमिकता दें। तत्पश्चात हम बात करेंगे आर्द्रा नक्षत्र की। आर्द्रा नक्षत्र चंद्रमा
तुला राशि से मकर राशि के बीच में गोचर कर रहा है। इससे आर्द्रा नक्षत्र के जातकों के लिए मानसिक स्पष्टता और नए अवसर प्राप्त होंगे। सूर्य, बुध, शुक्र, राहु मीन राशि में होंगे, जिससे करियर और निजी जीवन में कुछ असमंजस की स्थिति बन सकती है। मंगल मिथुन राशि में होंगे, जो आत्मविश्वास बढ़ाएंगे, लेकिन गुस्से और जल्दबाजी से बचना आवश्यक है। 22 मार्च को शनि अमावस्या होगी, जो कर्म सुधार और आत्म विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण समय है। बुध अस्त है, जिससे व्यापार और व्यक्तिगत संवाद में सतर्कता जरूरी होगी। बात करेंगे करियर और व्यवसाय की। नए प्रोजेक्ट और योजनाओं में सफलता मिलने की संभावना है। आपको अपने कार्यस्थल पर अपने सहकर्मियों के साथ विवाद से बचना चाहिए। व्यवसाय में अचानक लाभ या हानि की संभावना है, सावधानी से निर्णय लें। मीडिया, लेखन, रिसर्च और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जातकों के लिए यह सप्ताह लाभदायक होगा। विदेश से जुड़े हुए कार्यों में सफलता के योग है। आर्थिक स्थिति की बात करेंगे, आय के नए स्रोत बन सकते हैं, लेकिन खर्च भी अधिक होंगे। शेयर बाजार और जोखिम से भरे हुए निवेश में सतर्कता बरतनी आवश्यक है। पुराने कर्जों से राहत मिलने के संकेत मिल रहे हैं। संपत्ति और वाहन खरीदने के योग भी इस सप्ताह बन सकते हैं। फिर हम बात करेंगे प्रेम और दाम्पत्य जीवन की। प्रेम संबंधों में गहराई आएगी। अहंकार और गलतफहमियों से बचना है। जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए नए रिश्तों की उम्मीद यहां भी बनी हुई है। वैवाहिक जीवन में संवाद की कमी से तनाव हो सकता है। संबंधों में पारदर्शिता बनाए रखें और अधिक संवेदनशील होने से बचें। स्वास्थ्य की बात करेंगे तो मानसिक तनाव और चिंताएं बढ़ सकती हैं। ध्यान और योग करना चाहिए। गले और श्वसन से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। मौसम के प्रभाव से भी बचना है। अनियमित खानपान से पाचन तंत्र प्रभावित हो सकता है। व्यायाम और मेडिटेशन से संतुलन बनाए रखें। फिर हम बात करेंगे पुनर्वसु नक्षत्र की। अगर सप्ताह की प्रमुख ज्योतिषीय घटनाओं के हिसाब से देखा जाए तो चंद्रमा तुला से मकर राशि के बीच में गोचर कर रहा है, जिससे पुनर्वसु नक्षत्र के जातकों के लिए आत्मनिरीक्षण और नए अवसर प्राप्त करने का समय रहेगा। सूर्य, बुध, शुक्र, राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे करियर और निजी जीवन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मंगल मिथुन राशि में रहेंगे, जो ऊर्जा और साहस बढ़ाएंगे। जल्दबाजी और आक्रोश से बचना होगा। 22 मार्च को शनि अमावस्या होगी, जो पुराने अधूरे कार्यों को पूरा करने और कर्म सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। बुध अस्त है, जिससे संचार, व्यापार और दस्तावेजों के कार्यों में सतर्कता बरतनी आवश्यक होगी। फिर हम बात करेंगे करियर और व्यवसाय की। नई योजना और प्रोजेक्ट्स में सफलता मिलेगी, लेकिन धैर्य रखना आवश्यक होगा। बॉस और सहकर्मियों के साथ मधुर संबंध बनाए रखें, क्योंकि कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं। व्यवसाय में निवेश करने से पहले गहन विचार करें, विशेषकर साझेदारी के मामलों में। लेखन, अध्यापन, आध्यात्मिक और क्रिएटिव फील्ड के लोगों के लिए यह सप्ताह विशेष लाभदायक सिद्ध हो सकता है। विदेशी व्यापार और आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। आर्थिक स्थिति की बात करेंगे तो आर्थिक मामलों में स्थिरता बनेगी, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचना भी आवश्यक होगा। पुराने अटके हुए धन की प्राप्ति के संकेत मिल रहे हैं। निवेश करने के लिए यह अनुकूल समय है, लेकिन दस्तावेज ध्यान से पढ़ें। घर या वाहन खरीदने के योग इस समय बन रहे हैं। प्रेम और दाम्पत्य जीवन की बात करेंगे। प्रेम संबंधों में समझदारी से काम लेने की आवश्यकता होगी। भावनात्मक अस्थिरता से बचना होगा। जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए नए रिश्तों की संभावना बन रही है। वैवाहिक जीवन में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। संबंधों में पारदर्शिता बनाए रखें और जल्दबाजी से कोई निर्णय ना लें। स्वास्थ्य की बात करेंगे तो मानसिक तनाव और अनिद्रा की समस्या यहां भी हो सकती है। ध्यान और योग करें। पाचन तंत्र और पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। खान पान का विशेष ध्यान रखें। हड्डियों और जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है। योग, ध्यान और प्राणायाम से स्वास्थ्य में सुधार होगा। फिर हम बात करेंगे पुष्य नक्षत्र के जातकों की। पुष्य नक्षत्र के जातकों के लिए यदि हम इस सप्ताह के प्रमुख ज्योतिषीय घटनाओं के हिसाब से देखें तो चंद्रमा तुला से मकर राशि में गोचर करेगा, जैसे पुष्य नक्षत्र के जातकों को नई संभावनाएं मिलेंगी, मानसिक स्पष्टता मिलेगी। सूर्य, बुध, शुक्र, राहु मीन राशि में होंगे, जिससे आध्यात्मिक उन्नति और करियर में नए अवसर मिलने की संभावनाएं हैं। मंगल मिथुन राशि में होंगे, जो आपके विचारों में तेजी लाएंगे, लेकिन जल्दबाजी से बचना आवश्यक होगा। 22 मार्च को शनि अमावस्या होगी, जो कर्म सुधार और आत्म विश्लेषण का अवसर देगी। बुध अस्त है, जिससे संचार, व्यापारिक निर्णय और कागजी कार्यों में सावधानी लेना आवश्यक होगा। पुष्य नक्षत्र के जातकों के करियर और व्यवसाय की बात करेंगे
नौकरी पेशा जातकों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। व्यवसाय करने वालों के लिए यह समय लाभकारी रहेगा, लेकिन साझेदारी में सावधानी आवश्यक है। अध्यापन, चिकित्सा, प्रशासन और आध्यात्मिक क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए यह समय विशेष शुभ रहेगा। यदि किसी नई योजना पर कार्य कर रहे हैं तो धैर्य बनाए रखें, जल्द ही सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। सरकारी क्षेत्र में लाभ मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति की बात करेंगे तो निवेश के लिए यह सप्ताह अच्छा है, लेकिन दीर्घकालिक योजनाओं को प्राथमिकता दें। अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं, विशेष रूप से प्रॉपर्टी और शेयर बाजार से जुड़े जातकों के लिए। आय और व्यय संतुलित रहेगा, लेकिन विलासिता पर अधिक धन खर्च हो सकता है। बचत योजनाओं में निवेश करना इस समय फायदेमंद रहेगा। प्रेम और दाम्पत्य जीवन की बात करेंगे। प्रेम संबंधों में गहराई आएगी, लेकिन कुछ भावनात्मक उतार चढ़ाव भी हो सकती हैं। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए यह समय नए रिश्ते बनाने के लिए अनुकूल है। वैवाहिक जीवन में समझदारी और धैर्य से संबंधों को मजबूत करें। स्वास्थ्य की बात करेंगे तो यहां गले और पाचन से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। खान पान का विशेष ध्यान रखें। ब्लड प्रेशर और हार्ट से जुड़ी समस्याओं के जातकों को सतर्क रहना होगा। व्यायाम और संतुलित आहार को प्राथमिकता दें। इसके बाद हम बात करेंगे अश्लेषा नक्षत्र के जातकों की। प्रमुख ज्योतिषीय घटनाओं के अनुसार चंद्रमा तुला से मकर राशि के बीच में गोचर कर रहा है, जिससे अश्लेषा नक्षत्र के जातकों के लिए मानसिक स्पष्टता बढ़ेगी और आत्मचिंतन का समय रहेगा। सूर्य, बुध, शुक्र, राहु मीन राशि में होंगे, जिससे करियर और निजी जीवन में कई संभावनाएं और कुछ भ्रम की स्थितियां भी बन सकती हैं। मंगल मिथुन राशि में होंगे, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन गलत निर्णय लेने से बचें। 22 मार्च को शनि अमावस्या होगी, जो कर्म सुधार और आध्यात्मिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण समय हो सकता है। बुध अस्त है, जिससे व्यापारिक और व्यक्तिगत संवाद में सावधानी रखनी आवश्यक होगी। अश्लेषा नक्षत्र के जातकों के लिए करियर और व्यवसाय की बात करेंगे। कामकाज में सफलता मिलेगी, लेकिन गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। नौकरी पेशा जातकों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, तनाव से बचें। व्यवसाय में कुछ नई योजनाएं बन सकती हैं, पर जल्दबाजी से कोई भी बड़ा निर्णय ना लें। गुप्त रणनीतियों और अनुसंधान से जुड़े कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। कानूनी मामलों में सतर्कता बरतें, जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है। आर्थिक स्थिति की बात करेंगे। धन लाभ के योग हैं, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। शेयर बाजार और जोखिम से भरे निर्णयों में सतर्कता बरतनी होगी। पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। ऋण या उधारी लेने देने में भी सावधानी रखें। प्रेम और दाम्पत्य जीवन की बात करेंगे। प्रेम संबंधों में गहराई आएगी, लेकिन अहंकार को बीच में न आने दें। वैवाहिक जीवन में कुछ मनमुटाव हो सकते हैं। धैर्य और समझदारी से काम लेना आवश्यक है। गुप्त संबंधों और अनैतिक प्रेम प्रसंगों से बचें, अन्यथा सामाजिक बदनामी होने की आशंका है। स्वास्थ्य की बात करेंगे। मानसिक तनाव और चिंताएं बढ़ सकती हैं। ध्यान और योग करें। पेट और त्वचा से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। डिहाइड्रेशन और गैस्ट्रिक समस्याओं से भी बचने के लिए पर्याप्त जल का सेवन करें। शरीर को डिहाइड्रेट होने से बचाएं। नींद की कमी से बचें, वरना थकान और सिरदर्द भी हो सकता है। यहां हमने अश्विनी नक्षत्र से लेकर अश्लेषा नक्षत्र तक के जातकों के लिए 17 मार्च से लेकर 23 मार्च तक का नक्षत्र फल प्रस्तुत किया है। इसे पढ़ें और अपने जीवन में इसे परखें भी। यदि आपको लगता है कि हमने जो आपको यह नक्षत्र फल दिया है वह सटीक है, सटीकता के नजदीक है, तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले ज्ञान के वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। अगले वीडियो में हम मघा से लेकर ज्येष्ठा नक्षत्र तक का नक्षत्र फल प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि इसी वीडियो के साथ साथ प्रस्तुत हो रहा है। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणं